देखिए पहला क्वेश्चन नहीं था आपका कि सीधे राजमार्ग पर एक कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, इसे ब्रेक लगाकर 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, तो कार के मंदन को स्वरूप मानकर मंदन ज्ञात करे तथा कार को रुकने में कितना समय लगेगा। ये नहीं करा था ना, तो पहले तो त्वरण ज्ञात करना है और फिर उसके बाद रुकने में लगा समय भी ज्ञात करना है ना। तो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि कार चल रहा है ना, यानी कि यू है वो आपका कितना है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, कई बार में कट जाएगा आपका, कि कटेगा 7 बार में। हाँ तो वही 35 बोल रहे हैं। और फिर दिया हुआ है कि ब्रेक लगाकर 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, तो रोक दिया जाता है इसका मतलब कि v बराबर 0, क्योंकि रोक दिया जाएगा तो v का मान 0 हो जाएगा। और साथ में दूरी कितना तय किया है, s बराबर 200 मीटर ना। हम लोग क्या ज्ञात करना है, त्वरण, अब फिर उसके बाद समय, यही ना, दो चीज हम लोग ज्ञात करना है। तो देखिए तो u है, v है, s है, तो पहले का फॉर्मूला कौन ला होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होगा ना जी। v का मान 0 और u का मान 35 के स्क्वायर और प्लस 2 गुना a या गुना s का मान कितना है 200 है। 35 के स्क्वायर कितना होता है 1235, अच्छा 1225, हाँ ठीक है 1225 है। प्लस 4 से इंटू ए, इसको इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1225 बराबर में 400 ए, तो ए बराबर माइनस 1200 बटा में, सॉरी 1225 में है, 1225 बटा में हो जाएगा 400। तो ऐसे मत काटिए उसको, जैसे ऐसे काटिए, देखिए 1225 गुना 4 गुना 100 कर दीजिए, माइनस यहाँ पर होगा, तो ए बड़ा खाली 4 से भाग दीजिए 1225 में, 4 से, तो 3 बार में तो पहले कटेगा 12 आपका, कटेगा कि नहीं, फिर इसके बाद 0 ना, फिर उसके बाद 6 और फिर उसके बाद दशमलव, फिर 2 और फिर इसके बाद 1 नहीं सॉरी 5, हाँ पूरा पूरी कट गया ना। अब बटा में 100 ही बाकी रहेगा, इससे केवल इसको काटे हैं। इसमें देखिए 100 से भाग दीजिएगा तो कहा जाएगा, 2 अंक कितने जाएगा आपका -3.0625, ठीक ना। अब देखिए हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मंदन तो हम लोग ज्ञात हो गया। फिर उसके बाद क्या निकालना है, फिर कार को रुकने में लगा हुआ समय ना। तब देखिए मेरे पास u है, v है, a है और t ज्ञात करना है। तो t ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, v बराबर u प्लस a t। अब देखिए v का मान 0 है, u का मान हमको मालूम है कितना 35 ना जी। a के मान देखिए कभी भी जैसे दशमलव वाले यूज मत कीजिएगा, आखिर जैसे कि वो a का मान आया तो किसको सोल्व करने पाया है, 1225 बटा 400 को सोल्व करने पाया है ना। तो कभी भी जैसे कि कोई हम लोग मान निकालते हैं और उस मान का प्रयोग आगे करना हो तो दशमलव रूप का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। तो देखिएगा कि आखिर किसको काट के उतना आया है, तो काट क्या है इसको ना, तो एक जगह पर ओकरे पुट कीजिए कितना -1225 बटा में 400 इंटू टी, तो इसको इधर ला दीजिए तो प्लस में हो जाएगा ना, 1225 बटा में 400 इंटू टी बराबर 35। तब गुना में भेज दीजिए इसका उधर, टी बराबर 35 गुना 400 बटा में 1225। कुछ पहले तो देख लीजिए, कुछ कटे वाला तो काट दीजिए उसको,
ये कटेगा आपका, काट दीजिए इसको, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो कै बार में कटेगा? हाँ जो भी करना है काट दीजिए इसको, जैसे आपको भाग लगाना है क्या कर दीजिए। भाग लगाने का बहुत सारा विधि होता है, हम सर्वे लिख देते हैं कि टी का मनवा कितना आएगा काट छट के। हाँ 11.66 सेकंड आएगा आपका, हो गया ना। दशमलव के बाद पूरा पूरी, देखिए जब तक ले पूरा पूरी नहीं डिवाइड होता है, जो पूरा पूरी नहीं डिवाइड होगा तो आपको लेना पड़ेगा। हालांकि तो पूरा पूरी डिवाइड हो गया है, इसलिए कह रहे हैं कि ए का मान का प्रयोग उसको करने के लिए कि कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। कभी कभी बड़ा फेर फंस जाएगा दशमलव में लीजिएगा तो। हाँ बोलिए। ठीक है आया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ -3 मत लीजिएगा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आया है कट के ना, अप्रोक्सीमेट आता है तब जाके ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर 2 मीटर की दूरी पर चल करके, तो वो तो यू से चल रहा है, तो यू बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदल देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। कितना से गुना करते हैं? 5/18 से, ये हो जाएगा इतना मीटर प्रति सेकंड। भाग दीजिएगा तो कितना, 9 वही वाला 20, तो कितना हो जाएगा 100 में 9। दम गाधा लड़का है का, यही आंसर है फाइनल। कभी भी क्या सिखाएं अभी कि दशमलव वाला वैल्यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डिवाइड किए तो उसको इतना है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए था, अरे 40 में दिया हुआ था तो 2 से काटे इसको, 100 में 9, तो उसमें v बराबर 0 है क्योंकि रोक दिया जाता है। और कितना दूरी पर, s बराबर 2 मीटर की दूरी पर। तो पहले तो त्वरण ज्ञात करेंगे इसका, v² बराबर u² प्लस 2s। v का मान 0 लेना है और u का मान कितना दिया हुआ है 100 में 9 का होल स्क्वायर प्लस 2। a का वैल्यू नहीं मालूम है, s का वैल्यू कितना मालूम है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 1000/81, 10,000 हो गया। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो हो जाएगा आपका 4a बराबर माइनस इतना बटा में 81, a बराबर माइनस इतना बटा में 4 गुना 81। ये 4 से आपका डिवाइड हो सकता है, 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं 25 बार में ना, तो कितना हो जाएगा 2500 बटा में 81। फिर देखिए क्वेश्चन में सुनो, जैसे क्वेश्चन में इतना तो हम लोग क्या ही गया, जैसे कि इसको पूरा हल नहीं करना, इसलिए नहीं करना है कि फिर क्वेश्चन में कह रहा है दोबारा उसमें कि यही कार है और उसको अब की कितना के चाल चला जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा का रास्ता चलाया जा रहा है, फिर ओकरा में ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक लगाने पर कितना दूरी तय है, यानी कि फिर चला रहा है कितना से 80 से, तो यू बराबर लेके चलेंगे फिर कितना। अब कोई भी गाड़ी हो उसमें कितना भी स्पीड में करके ब्रेक लगाए तो उसमें एक्सेलरेशन जो है हमेशा एक समान दर से उत्पन्न होता है, तो वही लगड़िया है ना, तो उस फिर ब्रेक लगाएगा तो एक्सेलरेशन तो उतने के रेट से प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन उसके लिए यही होगा। लेकिन आपकी कह रहा है कि कौन सी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, ये सब नोट कर लिए वाला, इधर वाला नहीं नोट किए तो इधर देखिए। दूसरा सिचुएशन में क्या कह रहा है, दूसरा सिचुएशन में कह रहा है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 80 या गुना 5/18, तो कितना हो जाएगा कट के, ये हो जाएगा 40, सही वाला हो जाएगा आपका 9, तो कितना 200 अब बटा में 9 मीटर प्रति, होगा कि नहीं।
अब फिर कह रहा है कि ब्रेक लगाता है तो कितना रुक जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि आपकी कितना दूरी तय करेगा, ही ना क्वेश्चन पूछा आपकी। तो देखिए कोई भी गाड़ी हो जिसमें आप कितना भी स्पीड में ब्रेक लगाए तो हर समय एक्सेलरेशन उसमें एक समान दर से उत्पन्न होता है, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन कि आप कितना के दर से लगा रहे हो ब्रेक वगैरह। तो v बराबर तो 0 है, तो देखिए फिर हाँ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो v के मान 0, लेकिन यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कौन केस है ये, हाँ सेकंड केस में ये हम लोग है, ई वाला में लिख दीजिएगा कि फर्स्ट केस है, इससे आसान हो जाता है। तो v का मान तो 0 है, u का मान कितना है 200 अब बटा में 9 आपका होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान हम लोग निकाले हैं कितना -2500 बटा में 81 इंटू s, किसको इधर ला, इधर इसको ला ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा इधर ला करके 2 गुना 2500 अब बटा में 81, इधर देखिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कै गो 0, 4 गो 0 81, देखिए तो 81 से 81 कैंसिल हुआ, इसमें एस तो छूटेगी हमसे 81 से 81 कैंसिल है जी। देखिए इधर 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म, तो इधर बचेगा आपका s बराबर 400 अब बटा में कितना 50 ना, क्योंकि 2 से 25 में गुना करें तो 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो s बराबर, यानी कि दूसरा बार में ब्रेक लगाया जाएगा तो कार जो है 8 मीटर की दूरी पर जा करके रुक जाएगा। 16 लिखा थे, नोट कर लीजिए। देखिए डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने वाला है। डिफरेंशिएशन का देखिए फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। जैसे मान लीजिए ना कि हम आपको दे दिए इस तरह से y बराबर मान लीजिए कि दे दिए x स्क्वायर, ये वाला समझिए एक्स स्क्वायर, रुक जाएगा फॉर्मूला लिख लो पहले, 2 गो फॉर्मूला होता है, एक होता है dx बाई dx बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से समझिए, इसी प्रकार से मान लीजिए कहीं पर है कि dt बाई dt, तो इसका भी मान कितना होगा, dt बाई dt का भी मान 1 होता है। और यदि इसके साथ मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, समझिए तीसरा, जैसे मान लीजिए कि ऐसे रहे 2 इंटू एक्स dx, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 को बाहर निकाल देते हैं dx बाई dx, तो 2 तो रहेगा ही, लेकिन dx बाई dx के मनवा तो कितना आएगा। तो देखिए समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको दे दिए इस तरह से x बराबर, मान लीजिए कि हम आपको दे दिए 2t q, तो देखिए इसको dx बाई dt, dx बाई dt, तब इसको लिखेंगे 2tq बाई dt। तो होता क्या है कि जो भी t के साथ रहता है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, t के साथ 2 है ना, इसको बाहर निकाल देंगे तो 2tq बटा में dt, तो dx बाई dt बराबर 2 इंटू 3t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। थोड़ा एक और सीखिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इस तरह से, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डिफरेंशिएशन जो इधर रहेगा ना उसी के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, जैसे इधर के t है ना तो t के ही रेस्पेक्ट में करते हैं, तो लिखेंगे dx बाई dt बराबर d3t स्क्वायर dt प्लस 2t इंटू प्लस d1 और dt। देखिए 1 में आपको t दिखाई दे रहा है, तो जिसमें t नहीं रहता है ना, मतलब कि जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं
हम लोग टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा फंक्शन में कहीं भी जैसे इसके साथ टी नहीं है, तो जिसके साथ टी नहीं होता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं कि वह कांस्टेंट है और उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। और जिसके साथ टी रहता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। कांस्टेंट मतलब कोई संख्या ए बी सी भी उसकी जगह पर हो सकता है, तो इसमें पहले 3 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर में बचेगा t² dt। फिर इधर 2 के बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा dt। अब 1 तो कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, जिसमें t नहीं होता उसका 0 हो जाता है, तो dx/dt बराबर, देखिए इसका जो भी पावर आता है वो आगे आता है, अब पावर में से एक घट जाता है। जैसे कैसे यहाँ पर 3 था तो 3 को हम लोग आगे लाए हैं और 3 में से एक घटा दिए तो 2 हो गया कि नहीं। उसी तरह देखिए यहाँ पावर में कितना है, 2 है ना, तो जो भी पावर है तो उसको आगे लाइए, तो पावर 2 है तो 2 को आगे लाएंगे और ओकरा में से एक घटा देंगे तो पावर कितना बचेगा, 1 ना, अब प्लस 2 और dt/dt का मान और ओकर तो 0 है ही है, तो हो जाएगा dx/dt बराबर 6t या प्लस 2। इतना काफी है, आपको डिफ्रेंसिएशन से हो जाएगा काम, नोट कर लीजिए इसको। चलिए न्यूमेरिकल सबको लिखिए था। एक कण की जगह कुछ लिख सकते हैं, चूहा, चूंटरी, चींटी, तो रीजन होता है। एक कण x अक्ष के अनुदिश, एक कण x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि उसका x निर्देशांक समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलता है। निम्न समीकरण के अनुसार बदलता है। तो समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए 3t³ + 2t² + t प्लस 2 बदलता है के बाद लिखिए x बराबर 3t³ + 2t² + t + 2। तो ज्ञात करें नंबर 1 लिखो। नंबर 1 में लिखिए प्रारंभिक विस्थापन। नंबर 2 t बराबर 1 सेकेंड पर विस्थापन, t बराबर 1 सेकेंड, चाय बराबर 1 सेकेंड पर विस्थापन। दूसरा लिखिए, हाँ तीसरा प्रारंभिक वेग। चौथा t बराबर 2 सेकेंड पर वेग, t बराबर 2 सेकेंड पर वेग। अगला लिखिए, हाँ t बराबर 3 सेकेंड पर त्वरण, t बराबर 3 सेकेंड पर त्वरण। हो गया ना। अब देखिए वो तो खाली एगो प्रोसेस था, ओकरा आसान बनाने के लिए मेन तो ऐसे वो क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कोई कण है, ऐसा दम चलता है लहरिया चाल, एक समीकरण x बराबर 3t² + 2t + t बराबर ओकर चाल के समीकरण है। सोचो कैसे चलता होगा, हमने सब कैसे चलते हैं, हमसे समीकरण नहीं रहता है।
तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, समझिएगा पहले। जैसे जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे, x बराबर 3 टिक प्लस t या प्लस 2। देखिए सिचुएशन में एक में कह रहा है कौन का प्रारंभिक विस्थापन ना, तो प्रारंभिक विस्थापन का मतलब कि जहाँ से स्टार्ट के लिए होगा, जहाँ से स्टार्ट किया होगा, और जब स्टार्ट किया होगा तो उस समय के मान का लेंगे, क्योंकि कोई भी काम 0 वैसे स्टार्ट होता है, माइनस जाता है। तो अपने मन से लिखे पड़ेगा, जब भी प्रारंभिक कुछ कहेगा ना तो हमेशा t बराबर 0 लीजिएगा, क्योंकि समय की गणना हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, कुछ को प्रारंभिक करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो लिखना पड़ेगा कि जब वो कहा है प्रारंभिक, लेकिन हम लोग अपने समय से t बराबर कर लेंगे 0 हो तो विस्थापन निकाल लिखा है ना, तो एक अक्ष पर चल रहा है और समीकरण दिले इस तरह से, तो x विस्थापन होता है कि नहीं। तो इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ का पुट करना है, क्योंकि हमको x विस्थापन निकालना है। विस्थापन तो देवल है कौन का स्थिति 3 इंटू 0 के क्यूब प्लस 2 गुना 0 के स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, तो x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो 0, ये भी 0, ये लगा खाली 2, तो x बराबर आप दूरी लिख दीजिएगा मीटर में। दूसरा में कौन सी कहा है t बराबर 1 सेकंड पर ना, तो लिखेंगे कि जब t बराबर 1 सेकंड हो तो x बराबर 3 इंटू 1 के क्यूब प्लस 2 गुना 1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो x बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, जोड़ के कितना आएगा 8 मीटर। तीसरा में कौन सी कहा है प्रारंभिक वेग, ठीक। तो देखिए अब इस डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता पड़ता है। हम आपको पढ़ाए थे कि v बराबर होता है dx बाई, होता है कि नहीं। तो ये तो क्वेश्चन में x देवल है, v तो देवल है ये नहीं है। तो देखिए अब क्या करते हैं यहाँ से कि जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, x बराबर 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन किया जाता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए वेग, और वेग निकालने का फॉर्मूला होता है dx बाई, तो मेरे पास तो dx ने खाली है, तो x के डिफरेंशिएशन करेंगे। अब तो देखिए इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर लिखेंगे dx बटा में, इधर 3 को बाहर लिखिए, ठीक ना, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिखा जाता है, अब बाई dt, इसमें 2 बाहर लिखाएगा, अब बाई dt, अब प्लस dt बाई dt, अब प्लस d2 बाई dt, ठीक ना। तो इधर dx बाई dt ही रहेगा, लेकिन इधर देखिए जो भी पावर आता है उसको आगे लाते हैं, उसमें से एक घटाते हैं, तो 3 को आगे लाएंगे तो 3 है वो पहले से है ना, तो 3 गुना 3 और में से एक घटाएंगे, एक कर 2 इंटू 2 t के पावर 1 एक कर इसका, तो देखिए dx बाई dt हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब देखिए इधर समझिए, जैसे dx बाई dt का मान कितना होता है, dx बाई dt का मान भिन्न होता है जी, तो dx बाई dt की जगह क्या लिखेंगे v, तो हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। देखिए क्वेश्चन में इसी में कह रहा था कि अब कौची निकालना है, कौन का प्रारंभिक वेग ना, कौन का प्रारंभिक वेग यानी कि कौन जहाँ चलना शुरू करता है, तो चलना शुरू करेगा तो उसका समय के मान कितना लेना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा कि जब t बराबर 0 हो तो इसमें v लिखिएगा कि u लिखिएगा, v को u लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रारंभिक वेग होता है, तो u 9 गुना 0 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 0 प्लस 1, तो u बराबर 0 प्लस 0 प्लस 1, तो u बराबर 0 नहीं 1 मीटर प्रति
सेकेंड। फिर क्वेश्चन में कौन सी कह रहा था अगला में, t बराबर 2 सेकंड पर। तो देखिए वेग ने पूछ रहा था, तो जब चलना किया शुरू किया तो उसका वेग था 1 मीटर पर सेकेंड। आप कह रहे हैं कि t बराबर 2 सेकंड पर, हाँ वेग निकालना है, तब कि समय कुछ समय के बाद के वेग है, तब भी अब के लिए चलना पड़ेगा। तो कितना लिखना पड़ेगा 9 और t के जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 प्लस 1, तो v बराबर 2 का स्क्वायर 4 से गुना करेंगे 36 ना, अब प्लस 8 प्लस 1, तो v बराबर 45 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो खाली वेग निकला है, इसके बाद कह रहा था कि इसका कौन सी ज्ञात करना है, त्वरण। देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर dv बटा dv/dt होता है कि नहीं। तो देखिए हम लोग के पास v आया है, अब इसका प्रयोग करके त्वरण निकालते हैं पांचवा सिचुएशन में। चूंकि v बराबर हम लोग इतना निकाले हैं 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि जब तक dv/dt नहीं आएगा तब तक ये कैसे निकलेगा, क्योंकि dv/dt बराबर होता है ना। तो v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो आया था, एक डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 9 को तो पहले बाहर लिखेंगे t स्क्वायर dt प्लस 4 dt प्लस d1 dt नहीं जी, तो dv/dt। देखिए तो 2 आगे आएगा ना, तो 18 हो जाएगा t 4 गुना 1 प्लस 0 नहीं, तो dv बराबर 18t प्लस 4 होगा कि नहीं। dv/dt के वैल्यू कितना होता है, तो लिख देंगे a बराबर कितना 18t प्लस, त्वरण आ गया ना। आप कह रहा था कितना, जब t बराबर 3 सेकेंड हो तो a बराबर 18 गुना 3 प्लस 4, तो गुना कीजिएगा तो कितना होता है, नहीं जी, तो गुना करके आ गया आपका कितना 58 मीटर प्रति सेकेंड है ना। है छोटा लेकिन प्रोसेस है बड़ा, तो डिफ्रेंसिएशन आएगा तभी नहीं सब बनाइएगा, तो नोट कीजिए सब कुछ। लिखिए क्वेश्चन है, एक कण, देखो 2 बार कण बोल दिए हैं, दम याद करना आ गया। एक कण x अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चलता है कि उसका x निर्देशांक समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलता है। निम्न समीकरण के अनुसार बदलता है, तो समीकरण लिखिए जा x बराबर 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2, तो ज्ञात करें। अच्छा ये ब्रैकेटवा में जैसे इस करके मीटर लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो ज्ञात करें, पहला नंबर लिखिए ज्ञात करें में, एजे लिखो ना, घर आवाज जाएगा लिखे घर लिखेगा तो पहला नंबर लिखो कण का प्रारंभिक विस्थापन, दूसरा t बराबर दूसरा नंबर लिखिए 4 बराबर 2 सेकेंड पर
2 सेकंड पर कण का विस्थापन, कण का विस्थापन। तीसरा नंबर, कण का प्रारंभिक वेग, कण का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। चौथा, t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग, t बराबर 1 सेकंड पर कण का वेग। आप पांचवा लिखिए, t बराबर 5 सेकंड पर कण का त्वरण, t बराबर 5 सेकंड पर कण का त्वरण। नहीं अभी नहीं, घर से बनाइएगा। तू कह रहा था घर से लिख के लाना है सर। चलो आगे क्वेश्चन लिखिए ना। क्वेश्चन है कि एक कण की स्थिति, एक कण की स्थिति, एक कण की स्थिति, ब्रैकेटों में x लिखिएगा स्थिति लिख के। एक कण की स्थिति समय t के साथ, समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है, निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है, बदलती है। तो निम्न समीकरण से बदलती है तो समीकरण लिखिए, x बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, हाँ मीटर, मीटर। तो t बराबर 1 सेकेंड पर कण का त्वरण ज्ञात करें। तो t बराबर 1 सेकेंड पर कण का त्वरण ज्ञात करें। t बराबर 1 सेकेंड पर कण का त्वरण ज्ञात करें। केवल त्वरण निकालना है, समझ लीजिए पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको, तब जाके निकाल सकते हैं। आगे लिखिए क्वेश्चन एक और, अभी एक गधा है। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि एक कण की स्थिति, एक कण की स्थिति एक से, एक कण की स्थिति एक से समय t के साथ, समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है, निम्न समीकरण के अनुसार बदलती है, बदलती है। समीकरण लिखिए, x बराबर 80 स्क्वायर माइनस BT क्यूब, 80 स्क्वायर माइनस BT क्यूब। रुक जा, बी लिख देना, BT क्यूब। तो कण का त्वरण, तो कण का त्वरण t के किस मान पर शून्य होगा? तो कण का त्वरण t के किस मान पर शून्य होगा? t के किस मान पर शून्य होगा? आंसर इसका लिखिए, काफी दमदार क्वेश्चन है। आंसर है t बराबर a/3b पर। बोर्ड पर देखो ना तुम, t बराबर a/3b पर। हो गया ना? चल, इतना ही काफी है बनाने के लिए।